आज हम लोग बाइसेक्शन मेथड से किसी दी हुई इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और हमें इस इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना है बाइसेक्शन मेथड को यूज़ करके। सबसे पहले देखिए हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। बाइसेक्शन मेथड से रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें x की दो ऐसी वैल्यूज़ चाहिए होती हैं जिसमें एक पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो और दूसरे पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो। इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम दिए हुए फंक्शन में x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखते हैं और फंक्शन की वैल्यू को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम दिए हुए फंक्शन में x की जगह पर 0 रखते हैं। 0 रखने पर फंक्शन की वैल्यू हमें मिलती है -9, जैसा कि आप देख सकते हैं। -9 एक नेगेटिव वैल्यू है। अब दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम x की जगह पर 1 रखते हैं दिए हुए फंक्शन में। 1 रखने पर हमें फंक्शन की वैल्यू मिलती है -12। -12 भी एक नेगेटिव वैल्यू है। हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए, पर अभी हमें दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ ही मिली हैं, इसलिए हम फंक्शन में x की और वैल्यूज़ रखकर चेक करेंगे। अब हम फंक्शन में x की जगह पर 2 रखते हैं। 2 रखने पर हमें फंक्शन की वैल्यू मिलती है अगेन -9, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। यानी कि अभी हमें फंक्शन में और वैल्यूज़ पुट करनी होंगी। हम फंक्शन में x की वैल्यूज़ तब तक पुट करते जाते हैं जब तक हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ ना मिल जाएं। तो अब हम नेक्स्ट x की जगह पर 3 रखते हैं अपने दिए हुए फंक्शन में। 3 रखने पर हमें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाती है। अब हमारे पास फंक्शन की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ मिल गई हैं, इसलिए अब x की और वैल्यूज़ फंक्शन में पुट नहीं करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पर, 1 पर और 2 पर फंक्शन की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं और x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। अब फंक्शन का रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें इनमें से x की कोई भी दो वैल्यूज़ सेलेक्ट करनी होंगी। दो ऐसी वैल्यूज़ जिन पर एक पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो और एक पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो। यानी कि जब हम उन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट हमें नेगेटिव मिले, माइनस का मिले। इसका मतलब हम x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 ले सकते हैं, क्योंकि 0 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और 3 पर पॉजिटिव। इसी तरीके से हम x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 पर वैल्यू नेगेटिव है और 3 पर वैल्यू पॉजिटिव है। इसी तरीके से हम x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और 3 पर पॉजिटिव है। पर हम 0 और 1 नहीं ले सकते, क्योंकि इन दोनों पर ही फंक्शन की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। हम 1 और 2 भी नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है।
तो हम 0, 1 और 2 में से तो कोई एक वैल्यू लेंगे और उसके साथ में फिर हमें 3 लेना होगा। अब ये हमारी चॉइस है कि हम 0, 1 और 2 में से कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। बाइसेक्शन मेथड में हमें जो दिया हुआ इंटरवल होता है या जो दो वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं जिसके बीच में हमारा रूट लाई करता है दी हुई इक्वेशन का, वो इंटरवल हमारा जितना छोटा होगा रूट भी हमारा उतनी ही जल्दी कैलकुलेट हो जाता है। तो अगर आप 0 और 3 लेते हैं तो हमारा इंटरवल होगा 0 से 3 तक का। 1 और 3 लेने पर 1 से 3 का हो जाएगा। 2 और 3 लेने पर 2 से 3 का हो जाएगा। अब 0 से 3 जो इंटरवल है वो सबसे बड़ा होगा, 1 से 3 उससे छोटा और 2 से 3 उससे छोटा। तो हम कोशिश करते हैं कि हम छोटे वाले इंटरवल को लें ताकि हमारा जो रूट है वो आसानी से कैलकुलेट हो जाए। तो यानी कि हम इस इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करने के लिए एक तो x की वैल्यू 2 लेंगे और एक x की वैल्यू 3 लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 पर वैल्यू हमारी नेगेटिव हो गई और 3 पर वैल्यू पॉजिटिव है, तो इन दोनों फंक्शन की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पर हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, इसलिए हम 2 और 3 को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है कि f2 और f3 पर फंक्शन की वैल्यूज का जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिली, इसलिए जो फंक्शन का रूट है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। जब हमें दो पॉइंट्स मिल जाते हैं, यानी कि x की दो वैल्यूज ऐसी मिल जाती हैं जिनके बीच में हमारा रूट लाई करता है, तो उसके बाद अब हम बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने रूट का फर्स्ट आइटरेशन कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट आइटरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं x0 इज इक्वल टू 2 प्लस 3/2। बाइसेक्शन मेथड में कोई भी आइटरेशन कैलकुलेट करने के लिए जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमारा रूट लाई करता है, हम उन दोनों पॉइंट्स को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये सॉल्व करने पर हमें मिली वैल्यू 2.5। जब भी हम कोई नया आइटरेशन या x की नई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद हम उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमने कैलकुलेट करा fx0, यानी कि हमें जो फंक्शन दिया हुआ था उस फंक्शन में हमने x की जगह पर x0 की वैल्यू यानी कि कितनी रख दी, 2.5 रख दी। और 2.5 रखने पर हमें फंक्शन की वैल्यू मिल गई सॉल्व करने पर, जो वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव। अब हमें क्या करना होगा, पहले हमने पॉइंट्स लिए थे 2 और 3, अब हमारे पास एक नया पॉइंट आया 2.5। अब हमें इस नए पॉइंट को कंसीडर करके आगे कैलकुलेशन करनी होगी। तो हम ये चेक करते हैं कि इस नए पॉइंट पर अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो इससे पहले किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी। 2 पर हमारे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी, तो हम पुरानी वैल्यू को यानी कि 2 को छोड़ देंगे और उस 2 की जगह पर हम नई वैल्यू लेंगे 2.5। यानी कि अब x0 इज इक्वल टू 2.5 पर तो हमारी वैल्यू हो गई फंक्शन की नेगेटिव और 3 पर फंक्शन की वैल्यू है पॉजिटिव। यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा फंक्शन की वैल्यू का, वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब अब हमारा जो रूट होगा वो किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा, वो लाई करेगा 2.5 और 3 के बीच में। फर्स्ट आइटरेशन की तरह ही हम सेकंड आइटरेशन को कैलकुलेट करेंगे और उसे कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे x1। पहला हमारा आइटरेशन था x0, अब नया आइटरेशन है हमारा x1। अब क्योंकि हमारा रूट 2.5 और 3 के बीच में लाई कर रहा था, तो हमने अब बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला लगाया, उन दोनों पॉइंट्स को सम किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो सॉल्व करके हमें मिला 2.75।
अब फर्स्ट आइट्रेशन की तरह ही हम इस नए पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। फिर उसके बाद फिर से हमें 2 पॉइंट मिलेंगे और हम इसी तरीके से आगे भी आइट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमारे दो करस्पॉन्डिंग आइट्रेशंस की वैल्यू लगभग सेम हो जाएगी डेसिमल के 3 या 4 डिजिट तक, तब तक हम ये कैलकुलेशन करते जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी x0 की वैल्यू थी हमारी 2.5, डेसिमल के बाद 5 था, और नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हमने जब निकाला x1 उसमें आया 2.75। अभी इन दोनों आइट्रेशंस में डेसिमल का एक भी पॉइंट मैच नहीं कर रहा है। तो जब आप ये कैलकुलेशन करते जाएंगे बहुत सारे आइट्रेशंस कैलकुलेट करेंगे, तब किन्हीं दो करस्पॉन्डिंग आइट्रेशंस की जो वैल्यू होगी वो डेसिमल के 3 या 4 डिजिट तक लगभग बराबर होगी। और जब आपको ऐसी वैल्यू मिल जाएगी, उसी आइट्रेशन की वैल्यू को हम फंक्शन का रूट मान लेते हैं और आगे कैलकुलेशन करना बंद कर देते हैं। वही पॉइंट हमारी दी हुई इक्वेशन का रूट कहलाता है। तो इसी तरीके से आप लोग आगे आइट्रेशन कैलकुलेट करेंगे और फंक्शन के रूट को फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।